अक्सर समाज के बुद्धिजीव और पढ़े लिखे लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि शादी करो तो अपने पसंद की लड़की से क्योंकि जो लड़की पसंद है उसके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकते हो। घर वालों की पसंद के साथ कुछ समय अच्छा लगता है, लेकिन जो अपना पसंद होता है वो हमेशा के लिए सही होता है। लेकिन ये घटना जो अभी ट्रेंडिंग न्यूज में आया है तो इसके ऊपर कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं। इन दोनों की शादी तो अपने पसंद से हुई थी, लव मैरिज भी हुई थी, जाति के विरुद्ध हुई थी, घर वालों को बिना पसंद के हुई थी, लेकिन इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा हत्या कैसे हो सकती है। पहला वो आशिक जिसके पाने के लिए अपने घर वालों के पूरे दुनिया के विरुद्ध जाकर 2015 में प्रेम हुई और 16 में लव मैरिज हुआ। फिर उसके बाद दूसरा वो आशिक जिसे पाने के लिए अपने पति यानी पुराने बॉयफ्रेंड को दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए, नए बॉयफ्रेंड के लिए मौत के घाट उतार दिया, सीना छलनी कर दिया, जो कई न कई तरह से पढ़े लिखे और समझदार लोगों के ऊपर कई तरह से सवाल खड़ा करते हैं। वक्त 2015 का वक्त रहता है। मुस्कान रस्तोगी जो अपने नाना नानी के साथ रहते हैं। एक होता है सौरव राजपूत जो अपने माता पिता के साथ रहकर अपना जीवन बिता रहे होते हैं। और एक दिन वो मुस्कान के घर यानी मुस्कान के नाना जो एक ज्योतिष होते हैं अपनी मम्मी के साथ कुंडली बनाने का उद्देश्य से पहुंचता है। और उसी वक्त उसकी नज़र मुस्कान के ऊपर पड़ती है जो काफ़ी सुंदर होती है और सुशील होती है। फिर ना जाने दोनों के बीच कैसे नए नए चार हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती, दोनों के प्यार हो जाता है। और प्यार इतना गहरा होता है कि घर वालों के विरुद्ध वो 2016 में शादी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कबूल किया कि 10 दिन के लिए वो घर से दिल्ली आकर भागे थे और दिल्ली मुस्कान के साथ दोनों रहे थे। उसके बाद लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है, वो भी देश सेवा यानी मर्चेंट नेवी में। घर में खुशियाँ की लहर आ जाती है। सारे लोग खुश रहते हैं कि चलो इन्होंने शादी तो किया लेकिन लड़के सेटल हो गए, अच्छे पैसे कमाने लगे, लंदन में रह रहे हैं। लेकिन इस खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। फिर कुछ समय बाद उसकी नौकरी छूट जाती है और घर आकर छोटे मोटे काम करने लगते हैं। फिर उसके जीवन में दूसरा खुशी आती है कि उसे 2 वर्षों के लिए लंदन में एक बिक्री शॉप में जॉब मिल जाती है और वो 2 वर्षों के लिए लंदन चला जाता है। इसी बीच इसे अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं जहां उसे बचपन में पढ़ाई किए हुए बच्चे जुड़े होते हैं और उसमें एक पार्टी की आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें अपने 8वीं के दोस्त मुस्कान को 8वीं की दोस्त साहिल शुक्ला से बात होती है। फिर उन्होंने अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करने लगते हैं। आपको बता दें कि वो मुस्कान एक जिद्दी स्वभाव की लड़की रहती है, उसे फ्रीडम पसंद होता है। कुछ समय बाद उसे एक बेटी भी होती है जिसका नाम पीहू होती है। समय का अंतराल वो लड़की बढ़ती जाती है और उसकी उम्र अभी 6 वर्ष होती है। जब लोग लंदन रहकर जॉब कर रहे होते हैं तो मुस्कान अपनी आज़ादी के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ के किराए के घर पे रहती है और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी क्योंकि बाहर विदेश में उसके पति जो कमा रहे हैं और पूरी तरह से ज़िंदगी एंजॉय करते थे। और दूसरा उसके लाइफ में साहिल शुक्ला ने प्रवेश किया था, इसलिए ज़िंदगी और रंगीन हो गई थी। साहिल शुक्ला जो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे होते हैं, फिर वहाँ से नोएडा रहते हैं। नोएडा में उसकी अपनी घर होती है लेकिन वहाँ से अलग रहकर उसे भी आज़ादी पसंद होते हैं। और जब भी टाइम मिलता मुस्कान और साहिल मिलते। एक बार 2021 की बात है, रूम मालिक ने मुस्कान को और साहिल को आपत्तिजनक में स्थिति में देख लिए थे। तब उसके पति को भी बता दिया था, तो यहाँ तक कि मामला तलाक पर आ गई थी। लेकिन घर वालों और पति की सूझबूझ से वो तलाक को दबा दिया गया। शायद वो तलाक हो जाती तो ऐसा नौबत कभी नहीं आता, शायद आज सौरव राजपूत जिंदा होते। लेकिन इस घटना के बाद कई तरह से नए नए सवाल खड़ा
हो रहे हैं और कई तरह से खुलासा सामने आ रहा है। एक इंटरव्यू में और एक वीडियो में थे, जब पुलिसकर्मी ने उन्हें जेल में पूछा गया तो तुम लोग क्या चाहिए, कुछ इच्छा है तो बताओ। तब मुस्कान ने बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जिलल साहब ऐसा व्यवस्था कर दो कि जेल में एक ही बैरक में मुझे और मेरे प्रेमी साहिल शुक्ला को डाल दो और साथ में नशे की व्यवस्था कर दो, दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए। जब ये बात लोग और नेट पे वायरल हुई तो लोगों ने हंसना भी स्टार्ट कर दिया कि जिसकी सज़ा उम्र कैद और जो जेल में गई है, जेल में लोग अपनी सज़ा काटने जाता है ना कि एंजॉय करने, उसकी मूर्खता पर हंसी आती है। इससे जुड़ी कई तरह के तंत्र मंत्र की भी खुलासा हुई है। जब पुलिस ने इसकी जांच करती है, उनकी अलग अलग सोशल मीडिया आईडी जैसे अगर इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, बारीकी से अध्ययन किया जाता है, चेक किया जाता है तो पता चलता है कि मुस्कान और उसकी नए आशिक यानी सौरभ राजपूत एक साइकोलॉजिकल इशू है। दोनों कुछ तरह के जादू टोना करके कुछ मंत्र का सिद्ध कर रहे हैं। जब पुलिस की टीम और उस साहिल के घर पहुंचते हैं तो उसके रूम में पाता है कि दीवार पे कई तरह से पिक्चर चिपके हुए हैं, जिसमें कहीं भूत का, कहीं पिशाच का, कहीं छुरा का, कहीं गर्दन वाले, इससे जो तमाम पिक्चर चिपकी हुई है जो फिल्मी हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है उस तरह की तस्वीर छपी हुई है। और जब अब आईडी चेक करा जाता है तो उसमें कई तरह के सवाल तो जादू टोना से ही रिलेटिव आते हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों अपनी जादू टोना जैसे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए ये प्लानिंग हो। और इतना ही नहीं बल्कि मुस्कान उसकी मम्मी की आईडी से आईडी बनाया होता है और साहिल की मम्मी की मौत हो गई रहती है, लेकिन ये मम्मी बनकर बात करती है कि तुझे एक बल्ली चाहिए, वध चाहिए। तो कई तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। और दूसरा मामला ये आते हैं कि मुस्कान अपने मम्मी को सौतेली माँ बतलाती है, जबकि उसकी माँ बोलती है कि इसका बचपन अक्सर उसकी मौसी के साथ बीता करता था, लेकिन समय अंतराल उसकी मौसी की डेथ हो गई होती है, जिससे साइकोलॉजी इश्यू के कारण मुस्कान अपने खुद की माँ को सौतेली माँ बतलाती है। तो कई तरह से दिमागी प्रेशर और मेंटलिटी हरास का कारण बन सकते हैं। और दोनों जब रात को, इतना ही नहीं, जब अलग अलग तरीक़ों से जांच किया जाता है तो जहां चाकू लाने गए थे, चाकू वाले बतलाते हैं कि मेरे पास आए थे और वो लड़की बोली थी कि तुम्हारे दुकान के सबसे तेज़ धार वाले चाकू दो, क्योंकि आज रात को पार्टी करना है और मुर्गा बनाना है। और ड्राम वालों के पास पूछा जाता है तो ड्राम वाले ने मीडियाकर्मी को बताया कि मेरे पास आए थे, जब मैंने पूछा कि ड्राम किस लिए चाहिए तो लड़की बतला रही थी, लड़की खुद अकेली आई थी कि मुझे ड्राम चाहिए ताकि उसमें गेहूं रख सकूं, लेकिन गेहूं का सीज़न अभी तो नहीं है, फिर भी ड्राम वहां से लिया। दूसरा वो डॉक्टर शॉप जहां से वो सौरभ राजपूत को मारने के लिए दावा ली थी, वो बतलाते हैं कि वो लड़की मुस्कान बोली थी कि मुझे कुछ इशू है, मुझे रात को नींद नहीं आता, मुझे कुछ ऐसी दवा दो जिससे खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो जाऊं, दुनिया से आता पता ख़त्म हो जाए और चैन की नींद सो। जो तमाम तरह से आगे जैसे ही जांच हो रही है कई तरह से खुलासा सामने होते आ रहे हैं। देखते हैं कि दोनों के क्या किया जाता है। फिलहाल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड यानी साहिल शुक्ला को जेल के सलाखों के बीच भेज दिया गया है। बाकी ये दोनों की लव स्टोरी और अपने पति की हत्या पे आपके विचार में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते आगे की घटना दूसरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।